यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में 59 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे 624 प्रत्याशियों का भाग्य आज ईवीएम में बंद हो गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अर्धसैनिक बल की 860 कंपनियों को तैनात किया गया था। इनके साथ ही पीएसी के जवानों की भी तैनाती की गई थी। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों के लिए वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट पड़े। इस दौरान मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें थी। बता दें कि इस चरण में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र के 9 जिलों की 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान पर थे, जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद हो गया। चौथे चरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 860 कंपनी अर्धसैनिक सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 9 जिलों में कुल 55.31% मतदान हुआ था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.24% वोट पड़े थे। बता दें कि पीलीभीत में 61.33%, लखीमपुर खीरी में 62.42%, सीतापुर में 58.39%, हरदोई 55.29%, उन्नाव 54.05%, लखनऊ 55.08%, रायबरेली 58.40%, बांदा 57.54% और फतेहपुर में 57.02% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 63.47% वोट लखीमपुर खीरी में पड़े। वहीं 61.42% के साथ पीलीभीत दूसरे नंबर पर है और सबसे कम की अगर बात करें तो 54.87% मतदान उन्नाव सीट पर दर्ज किया गया। लखीमपुर खीरी के बनबीरपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी सख्त पहरे के बीच वोट डालने पहुंचे। उनकी सुरक्षा में बड़ी तादाद में जवान तैनात रहे। केंद्रीय सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा न सिर्फ इतिहास दोहरा रही है, बल्कि इस बार हम पहले से ज्यादा सीटों के साथ जीत दर्ज करेंगे। इस फेज में योगी सरकार के 4 मंत्री समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लखनऊ कैंट से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और मंत्री आशुतोष टंडन लखनऊ पूर्व से चुनावी समर में हैं। फतेहपुर जिले की हुसैनगंज विधानसभा सीट से रणवेंद्र प्रताप उर्फ धुन्ने सिंह और सहयोगी पार्टी अपना दल एसके कोटे से मंत्री जयकुमार जैकी बिंदकी से किस्मत आजमा रहे हैं। गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली सदर से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में एंट्री करने वाले अदिति सिंह भी मैदान में हैं। वहीं पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से भाजपा उम्मीदवार है। उनका मुकाबला सपा के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्र से है। लखनऊ मध्य से सपा के दिग्गज नेता रविदास मेहरोत्रा किस्मत आजमा रहे हैं। हरदोई से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल की साख भी दांव पर है। यूपी में चौथे चरण में हो रहे चुनाव को भाजपा के लिए कड़ी परीक्षा कहना गलत नहीं है। ये चरण भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, जो अपनी 51 सीटों को बरकरार रखने की चुनौती का सामना कर रही है। पार्टी को तराई क्षेत्र में विरोध देखना पड़ रहा है। भाजपा सांसद वरुण गांधी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुद्दों पर बोल रहे हैं। वे किसान बहुल निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत से सांसद हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ हुई हिंसा की आंच ने भी बीजेपी को परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।